सबसे पहली बात तो मैं नंबर्स दिखा देता हूँ आपको एनवीडिया के, और ये आई पॉपिंग नंबर्स हैं यहाँ पर। नंबर दिखा दीजिए पहले सिर्फ। $73 बिलियन, एरो में दिखाते हैं ना ज़्यादा अच्छा लगता है। 73% इनकम बढ़ी है यहाँ पर, और ईपीएस जो है वो भी करीब करीब $1.62 है। ठीक है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा आपको, चलो कोई बात नहीं, अगली बार मैं उसको आपको डिटेल में बता दूंगा। अब देखिए इशू क्या है कि इतने बड़े बेस पर भी एनवीडिया 73% की सालाना ग्रोथ दिखा रही है। अब जो लोग पूछते ना कि क्यों नैस्डैक में इस तरीके की रैली है, क्यों बड़े स्टॉक्स यूएस के इस तरीके के कर रहे हैं और हमारे स्टॉक्स आईटी के इस तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उसका आंसर है ये भाई साहब, $66 बिलियन की एस्टिमेट थे, उसके सामने $68 बिलियन की इनकम है। आशीष 73% की ग्रोथ है। सोचिए आप इस बेस पे, और गाइडेंस देखिए आप, गाइडेंस बोल रहे हैं कि अगले क्वार्टर में 78 बिलियन ±2%। मतलब अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें, 68 बिलियन के सामने 78 बिलियन, मतलब $10 बिलियन, मतलब करीब करीब 15% हो गया। आप सोचिए 15% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कंपनी अगर डिलीवर कर रही है, तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में मार्केट कैप क्यों ना हो। एट द एंड ऑफ द डे, अब हमारी कंपनियों की ग्रोथ पूरे साल की हो रही है आज की डेट में 1 या 2%, यहाँ पे साल की ग्रोथ आ रही है 73%। एक सिंपल सवाल मैं पूछूंगा यहाँ पर, और मैं अपने दर्शकों से पूछूंगा, आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? अगर आपके पास मौका होता तो क्या आप एनवीडिया में इन्वेस्ट करते या आप इन्फोसिस या टीसीएस में इन्वेस्ट करते? तो मैं तो नहीं करूंगा, सिंपल चीज़ है, इन्फोसिस या टीसीएस में इवन इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो क्यों डालेंगे आप इनमें पैसा? जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनियां हैं ना, वो इन अ करंट फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेंगी अगले 2-3 साल में। वो जो रिपोर्ट आई थी वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। एआई उस तरीके के सॉफ्टवेयर अपने आप क्रिएट कर रहा है, तो आपको मैनुअल कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर्स उसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर आईटी कंपनियों ने अपने आप को नहीं बदला, अगर अपने आप को अडेप्ट नहीं किया, तो ये अस्तित्व की लड़ाई है इस बार। और इसलिए मेरा एक व्यू ये है अभी भी कि आईटी स्टॉक्स में हर रैली में अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकले। जैसे कल एक एग्जांपल था, और कल लोगों ने किया भी है। कल का अगर आप इंटरडे देखेंगे निफ्टी आईटी का, एक बार कल का निफ्टी आईटी का इंटरडे लेकर आइए, और उसके बाद परसिस्टेंट सिस्टम्स का इंटरडे दिखा देता हूँ आपको। परसिस्टेंट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा हाई बीटा वही ये स्टॉक है। कहाँ खुला आशीष और कहाँ बंद हुए हम? 4941 पर खुले हम, और डे लो पर जाकर बंद हुए। वहाँ पर आई थिंक इंटरडे में 4% ऊपर था, और फाइनली 1.5% ही ऊपर बंद हुआ। और ये समय ना आईटी में बॉटम ढूंढने का नहीं है। मैं बहुत लोगों की ये चीज़ें सुन रहा हूँ कि अब आप धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा सोचिए इन्वेस्टमेंट करने का। क्यों सोचें? पैसा लिमिटेड है ना। धीरे धीरे क्यों? तेजी से इन्वेस्ट करेंगे जब इन्वेस्ट करना होगा तो। अभी नहीं करना है, अभी इसमें बिल्कुल नहीं करना है। और ना एसआईपी करना है, यहाँ पर एसआईपी भी नहीं करनी है। यहाँ पे अभी भी बड़ा पैसा शॉर्ट साइड पे ही बनेगा। हाँ, ये जरूर है कि बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग रैलीज होंगी, जैसे कि कल हुई, हो सकता है 1-2 बार और हो जाए, और इतना ओवरसोल्ड है इंडेक्स कि एक आध 5-6% की रैलीज आ जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन बड़ा पैसा शॉर्ट साइड पे बनेगा। हाँ, 2-3 आईटी कंपनियां इनमें से सर्वाइव करेंगी, थ्राइव करेंगी और बहुत बड़ी बन जाएंगी। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे पास उसकी फोरसाइट नहीं है। हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सी 2-3 कंपनियां होंगी, तो ये रिस्क हम लेंगे नहीं इस समय। और बास्केट अप्रोच भी मत रखें आईटी में कि बास्केट खरीद लें, कुछ ना कुछ चल जाएगा। नहीं, 1-2 चलेंगी, बाकी नीचे गिरेंगे, तो फिर बास्केट अप्रोच भी क्या कर लेंगी। तो इसके लिए आईटी स्टॉक्स से बिल्कुल दूर रहें। और इस समय भारतीय आईटी कंपनियों के वैल्यूएशंस का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। प्राइस टू अर्निंग्स, क्योंकि अर्निंग्स ही नहीं पता हमें क्या होने वाली है, तो प्राइस टू अर्निंग्स का कोई मतलब नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी ये जो कॉन्वर्सेशन की है अजय शर्मा जी के साथ, एक 2700 एम्प्लॉयज़ हैं एंथ्रोपिक के। कितने? 2700। ठीक है। टीसीएस के 6 लाख हैं। टीसीएस के 6 लाख हैं। 6 लाख टीसीएस के 6 लाख हैं, एंथ्रोपिक के 2700 हैं। 2700 एम्प्लॉयज़ वाली एंथ्रोपिक आज पूरे इंडियन आईटी कंपनी से बड़ी है। उस शो में हमने एक वो ग्राफिक प्लेट यूज़ करी, अगर वो ग्राफिक प्लेट यहाँ दे देते तो और अच्छा होता, जिसमें वो दिखा रहा है कि किस तरीके का मार्केट कैप है एंथ्रोपिक का वर्सेस ऑल द इंडियन आईटी कंपनीज। तो एक अकेला एंथ्रोपिक सारी की सारी इंडियन आईटी कंपनीज के मार्केट कैप से ज़्यादा है, सिर्फ 2700 एम्प्लॉयज़ के साथ।
सोचिए पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना होगा। ये देखिए, ये बात मैं कह रहा था। TCS प्लस इन्फोसिस प्लस HCL, अभी तो मैं 5 ही लिए हैं, अगर बाकी भी आप जोड़ देंगे इन सब का मार्केट कैप मिलाकर 240 पूरा इंडियन IT इसके पीछे हो गया है। पूरा इंडियन IT कंपनीज अकेले। एंथ्रोपिक अभी कुछ दिन पहले ओरेकल ने एक दिन में उतना गेन कर लिया था जितना इनका मार्केट कैप है, लेकिन आज के डेट में अकेले, और ये 2 साल पुरानी कंपनी है। एंथ्रोपिक 2 या 3 साल पुरानी कंपनी है। तो मतलब आप सोचिए इस लेवल का रिस्क है अब। और प्लस स्टॉक मार्केट में आप पैसा डालते हैं ग्रोथ के लिए, मल्टी बैगर के लिए। आप इसलिए नहीं डालते कि 2-3% कोई कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। क्या इंडियन IT कंपनी जहाँ से आपको 15-20% की कैगर दे सकती है? नहीं दे सकती, ये फैक्ट है। तो क्यों डालना है पैसा? इससे अच्छा तो FD में डालो। तो इसके लिए ये आई थिंक एक बहुत बड़ा रिस्क ओपन हो रहा है।